जय हिंद दोस्तों, आप सबको इंडिया माई जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सबको पता होगा अब दुनिया में अमेरिका इकलौता देश है जिसके पास दो फाइटर एयरक्राफ्ट है। हालांकि चीन और रसिया भी कंपटीशन में है कैसे वो अपने एयरफोर्स में और एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट को बनाए। रसिया तो क्लेम करता है कि सुखोई 57 100% बन गया है और चीन क्लेम करता है J-20 भी 100% बन गया है। और रसिया सुखोई 75 को लाया है और अब चीन J-31 जो एक तरीके से F-35 का कॉपी है उसको लेकर बनाने का काम शुरू किया है। लेकिन कुछ दिन पहले जापान की मीडिया ने क्लेम किया था, जापान की मीडिया का यह दावा था पाकिस्तान एक तरीके से भारत को फोर्स कर सकता है भारत अमेरिका से F-35 को खरीदे। हाँ, क्योंकि आगे जाकर पाकिस्तान के एयरफोर्स मॉडर्नाइज करने के चक्कर में चीन की J-31 को खरीद सकता है और तब भारत चीन और पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए अमेरिका की F-35 को खरीद सकता है। आज मैं इसी टॉपिक पर बात करूंगा। क्या जापान की मीडिया जो क्लेम कर रहा है क्या उसमें कोई सच्चाई है या फिर बस ये एक जापानीज मीडिया का एक ओपिनियन है। दोस्तों, जानने के लिए आप आखिर तक ये वीडियो को देखते रहिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। पहला सवाल यह है, पाकिस्तान चीन की 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को क्यों खरीदना चाहता है। देखिए, अगर आप देखोगे अब पाकिस्तान की एयरफोर्स में जो फाइटर एयरक्राफ्ट है वो पुराने पड़ रहे हैं। अब पाकिस्तान का संबंध वेस्टर्न कंट्री के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं है जो वो 20-25 साल पहले था। इसी वजह से अब पाकिस्तान के पास ऑप्शन कम है और खुद पाकिस्तान की अब जो आर्मी चीफ है बाजवा साहब वो भी खुद मान चुके हैं अब वेस्टर्न कंट्री पाकिस्तान को एडवांस हथियार नहीं दे रहे हैं। इसी वजह से मजबूरी में पाकिस्तान को चीन के हथियार ही खरीदना पड़ रहा है क्योंकि रसिया वाला ऑप्शन भी इंडिया के कारण ब्लॉक है। अब अगर आप देखोगे अब पाकिस्तान बहुत जल्द अपने एयरफोर्स में F-7 या फिर MiG-21 का चाइनीज लाइसेंस वर्जन आप एक तरीके से कह सकते हो वो और मिराज 3 मिराज 5 ये जो पुराने फाइटर एयरक्राफ्ट है आने वाले 7-8 साल के अंदर रिटायर कर देगा। उसके बाद जो F-16 है वो भी कुछ हद तक रिटायर्ड हो जाएंगे और जो ब्लॉक 50 है वो ज़्यादा से ज़्यादा 2030 के बाद 4-5 साल और ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान उसे इस्तेमाल करे। उसके बाद पाकिस्तान के एयरफोर्स में कोई भी वेस्टर्न एयरक्राफ्ट नहीं बचेंगे। तब पाकिस्तान के एयरफोर्स में सिर्फ J-17 ब्लॉक 1, 2, 3 और अब जो J-10 खरीदा है चीन से वो बचेगा। लेकिन पाकिस्तान के एयरफोर्स को आगे और भी मॉडर्नाइजेशन की जरूरत होगी। हाँ, ये भी एक सवाल है 2030 तक पाकिस्तान बचेगा या भी नहीं। हम ये मानकर चलते हैं 2030 में पाकिस्तान वर्ल्ड मैप में एग्जिस्ट करेगा। तो पाकिस्तान का ये प्लान है 2025 में अगर चीन J-31 को 100% बना लेता है तो फिर वो 2025-26 से J-31 को खरीदने की ओर जाएगा। और आप सबको पता होगा कुछ दिन पहले ही चीन ने J-31 की कुछ फोटोज वगैरह जारी किए थे और चीन का दावा है कि बहुत जल्द J-31 भी बिल्कुल तैयार हो जाएगा। अब जापानीज मीडिया ये क्लेम करता है अगर J-31 पाकिस्तान को मिल गया तो भारत के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव आएगा क्योंकि चीन और पाकिस्तान ऑलरेडी दोनों साइड में हैं और दोनों के साथ हमारा 2 फ्रंट वार आगे होने का चांस भी बढ़ रहा है। ऐसे में अगर दोनों एयरफोर्स के पास चाइना के पास दो J-20 और J-31 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट हो और पाकिस्तान के पास एक J-31 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट हो तो भारत के एयरफोर्स के ऊपर भी बहुत ज़्यादा दबाव आएगा कैसे ये दोनों देशों की एयरफोर्स को काउंटर करे। और तब जापानीज मीडिया क्लेम करता है भारत अमेरिका की तरफ जाएगा ना कि रसिया की तरफ और अमेरिका से F-35 को खरीदेगा या फिर खरीदने की लेकर बातचीत शुरू करेगा। लेकिन दोस्तों, अगर सही मायने में देखा जाए इसका चांस तो कम है लेकिन जीरो नहीं है क्योंकि अगर आप देखोगे अब भारत भी जो नया एयरक्राफ्ट खरीदने वाला है। हाँ, इंडियन नेवी के लिए हम जरूर F-18 को कंसिडर कर रहे हैं लेकिन एयरफोर्स के लिए हम शायद भी अमेरिका की फाइटर प्लेन को खरीदे। ज़्यादा चांस है हम अब फ्रांस की ही राफेल को चुनेंगे। इसी वजह से F-35 का चांस तो कम है लेकिन जापानीज मीडिया का जो ओपिनियन है उसे हम 100% डिनाई भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि जापानीज मीडिया का ये दावा है हमारे देश के अंदर जो एम्स से प्लान बन रहा है वो और 15 साल लगेगा। हालांकि ये 15 साल ज़्यादा हो गया, मैक्सिमम 8-10 साल के बाद प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। एएमसी का जो पहला प्लेन होगा उसके बाद उसे और एडवांस करके उसका जो प्रोडक्शन होगा वो 2035 तक हो सकता है, लेकिन 2030 या मैक्सिमम 2032 से एएमसी के प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। तो भारत के ऊपर तो ज़्यादा दबाव नहीं है। अब बड़ा सवाल ये है, क्या चाइना 2025 तक J-31 को रेडी कर लेता है? अगर चाइना 2025 तक रेडी कर भी लेता है
तो पाकिस्तान के साथ डील होने में और वो प्लेन आने में 2-3 साल तो और ही लग ही जाएगा। तो अगर 2028 तक या फिर 29 तक पाकिस्तान चीन से J-31 को खरीदता है तो चांस कम है भारत J-31 को काउंटर करने के लिए, या फिर दूसरी तरफ चीन के साइड में J-20 और J-31 को काउंटर करने के लिए अमेरिका के F-35 की तरफ जाए। अगर चाइना एक तरीके से आप कह सकते हो 2-3 साल में J-31 को तैयार कर लेता है और वो प्लेन सच में टेक्निकली एक तरीके से F-35 को टक्कर देता है या फिर F-35 के ऊपर भी चला जाएगा, जैसा चीन की मीडिया में क्लेम हमेशा होता है, तो फिर भारत के लिए दबाव बढ़ेगा और भारत राफेल और हमारी स्वदेशी फाइटर एयरक्राफ्ट के अलावा F-35 की तरफ जा सकता है। लेकिन इसका चांस कम है क्योंकि चाइना जिस हिसाब से क्लेम कर रहा है उस हिसाब से वो प्लेन को नहीं बना पाएगा। अगर अभी हम देखेंगे F-35 एक तरीके से आप कह सकते हो बहुत सारे एयरफोर्स में शामिल है, लेकिन J-31 अब भी खुद को प्रूव करना बाकी है। हालांकि चीन ये क्लेम करता है अब जो J-31 है वो F-35 के बाद दूसरा कैरियर बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट होगा। मतलब J-31 को चीन अपने एयरफोर्स में तो इस्तेमाल करेगा ही, साथ में अपनी नेवी में और आने वाले जो उनका एयरक्राफ्ट कैरियर होंगे वहां पर भी J-31 तैनात होंगे। और जैसे F-35 का बहुत सारा वेरिएंट है उस टाइप का J-31 का भी बनेगा। और चीन J-20 को तो कोई दूसरे देश को नहीं बेचेगा, लेकिन J-31 को वो एक्सपोर्ट करेगा। हालांकि पाकिस्तान जो J-31 अगर खरीदता है तो वो एयरफोर्स वाला वर्जन ही खरीदेगा, क्योंकि पाकिस्तान के नेवी के पास तो कोई एयरक्राफ्ट कैरियर है नहीं, तो कैरियर बेस्ड J-31 खरीदने का कोई उनके पास एक तरीके से आप कह सकते हो ऑप्शन भी नहीं है। लेकिन ये भी बड़ा सवाल है, F-35 वर्टिकल लैंडिंग कर सकता है लेकिन J-31 में ऐसा सुविधा बिल्कुल भी नहीं है। J-31 वही उसी तरीके का स्की जंप करेगा या तो कैटापुल्ट लॉन्चिंग सिस्टम के जरिए काटोबार मेथड में लॉन्च होगा। वर्टिकल जो लैंडिंग है वो J-31 में बिल्कुल नहीं होगा। उस टाइप के आपको लैंडिंग करने के लिए आपके पास पावरफुल इंजन होने की जरूरत है, जो अब भी चीन उस टेक्नोलॉजी में थोड़ा बहुत लैग कर रहा है। तो चांस कम ही है चीन जो J-31 को बनाएगा वो इतना एडवांस होगा कि भारत के ऊपर दबाव आ जाए, भारत उसे काउंटर करने के लिए अमेरिका के F-35 की तरफ जाना पड़े। लेकिन एक तरीके से आप कह सकते हो 100% वो रास्ता बंद भी नहीं है, लेकिन चांस कम है भारत F-35 की तरफ जाए। मुझे तो लग रहा है कि जब तक चीन पाकिस्तान को एक एडवांस स्टेल्थ फाइटर बेचने की तरफ चला जाएगा या फिर बेचेगा, तब तक भारत के एयरफोर्स में भी बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन हो चुका होगा। तो इसी वजह से चांस कम है, लेकिन ये एक तरीके से आप कह सकते हो जापानीज मीडिया का ओपिनियन है। दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए ताकि आगे आप मेरे आने वाले वीडियो को मिस ना कर सके। दोस्तों रुकता हूं, बहुत जल्द और एक नए टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।